नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स। इससे पहले ई गवर्नेंस और इंटरनेट का पूरी की पूरी क्लास हमने कवर कर लिया है और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और जो अदर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारे कवर करके हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ई कॉमर्स को। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक, इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने समझा कि इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचना या खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक, इसके अंतर्गत उत्पादों का विज्ञापन करना तथा वस्तुओं और सेवाओं को बेचना खरीदना आदि शामिल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक, तो माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में के बैथीश्वरन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, विश्व का अगर पूछेगा तो माइकल एल्ड्रिच लगाना है। ठीक, भारत का पूछेगा तो के बैथीश्वरन लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, विश्व भर में ई कॉमर्स वेबसाइटों के सबसे लोकप्रिय उदाहरण अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे, अलीबाबा, स्नैपडील, वॉलमार्ट। तो ये कुछ क्या है, ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ई कॉमर्स कैसे आया, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1979 में, ठीक, 1979 में ई कॉमर्स की नींव माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई, जो हम आगे अभी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, 1994 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की। तो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया दोस्तों, अमेज़न की स्थापना किसने की, जेफ बेजोस ने। ठीक, कब की, 1994 में। ठीक, यह प्रारंभ में केवल ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री करता था। तो अमेज़न शुरू में क्या करता था, सिर्फ बुक्स वगैरह सेल करता था ऑनलाइन। ठीक, 1995 में क्या हुआ, यूएसए में ईबे की शुरुआत की गई। तो आप ईबे वगैरह भी यूज़ करे होंगे। ठीक, 1996 में भारत में इंडिया मार्ट की शुरुआत की गई। ध्यान रखना, भारत में अब 1996 में स्टार्ट हुआ। ठीक, इंडिया मार्ट के तौर पे। यह B2B को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में लीडिंग कंपनी है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों, B2B, B2C, G2B, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है ई गवर्नेंस क्लास में। ठीक, तो उसको आप देख लेंगे तो पूरी तरह से ये आपको लिंक बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। 1998 में पेपाल की स्थापना की गई। इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय बनाया। तो पेपाल दोस्तों क्या होता है, इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह के लिए भी ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक, 1999 में क्या हुआ, alibaba.com की शुरुआत हुई। अलीबाबा से भी आपने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए होंगे कभी न कभी। ठीक, तो और 2007 में फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। तो 2007 में कब, 2007 में फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म आए। ठीक, और 2010 में पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। तो ये सब आप कहीं ना कहीं रोज़ यूज़ करते होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा एग्जाम हेल्प के तौर पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट जीरो। तो प्रोजेक्ट जीरो क्या है, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए
प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों को प्रमाणिक सामान उपलब्ध करवाना है। तो प्रोजेक्ट जीरो का मतलब सिंपल सा ये है कि जो डुप्लीकेट मटेरियल है, नकली माल है, उनकी जो सेलिंग है उसको रोकना, ये प्रोजेक्ट जीरो इसीलिए लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अब देखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कितने टाइप्स में हो सकते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक, तो स्टोर फ्रंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टोर फ्रंट्स की अगर बात कर रहा है तो कुछ न कुछ यहाँ पे क्या होता होगा, स्टोरेज की बात करता होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टोर फ्रंट्स हैं। ठीक, तो मैजेंटो है, ये इसका लोगो है। यह एक पॉपुलर ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह मर्चेंट को पावरफुल फीचर्स, इजी कस्टमाइजेशन, एडवांस उपलब्ध कराता है। ठीक, तो दोस्तों इसका सिर्फ काम यही है कि इजी कस्टमाइजेशन और पॉपुलर ई कॉमर्स को सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। ठीक, तो ये इसका काम है। ठीक, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम जब पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो अभी भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओरेकल कॉमर्स, तो ये इसका लोगो हो जाएगा। यह B2B और B2C ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि B2B B2C सब ये समझना है तो ई गवर्नेंस की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोर पे, तो रेजोर पे क्या होता है दोस्तों, यह भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक, इंस्टामोजो, तो इंस्टामोजो यह भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, साथ ही इसकी मदद से आप खुद का स्टोर फ्रंट बना सकते हैं। ठीक है, वो कॉमर्स, तो वो कॉमर्स में क्या है दोस्तों, यह एक ई कॉमर्स टूल है जो वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में परिवर्तित करता है। ठीक है, शॉपिफाई 2004 में स्थापित शॉपिफाई यह स्टोर फ्रंट बनाने हेतु टेम्पलेट्स, पेमेंट सॉल्यूशन, इन्वेंट्री टूल्स आदि एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये स्टोर फ्रंट्स आपको टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। ठीक, डिमांडवेयर 2004 में स्थापित यूएसए की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी, यह क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों बस थोड़ा थोड़ा इनमें ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं। ठीक, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से हमें अच्छे से समझना है। ठीक, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कब आया, इसका मुख्यालय कहाँ है, संस्थापक कौन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये एक एक इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन की स्थापना 1994 में, ठीक, जेफ बेजोस द्वारा, वॉशिंगटन DC। तो ये संस्थापक और मुख्यालय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ईयर इतना नहीं है लेकिन ये दोनों ध्यान रखना है। ईबे 1995 में, पियरे ओमिड्यार, कैलिफोर्निया USA इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया मार्ट हम देख के आ चुके हैं कि इंडिया मार्ट कौन सा है, भारत का है। ठीक, 1996 में दिनेश अग्रवाल इसके जो संस्थापक हैं, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक, फैब मार्ट 1999, के बैठेश्वरन बेंगलोर कर्नाटक इसका क्या है, मुख्यालय। ठीक, अलीबाबा 1999, जैकमा द्वारा, हांगझोउ चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मिंत्रा 2007 में, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया, कहाँ इसका वो संस्थापक, वो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक, फ्लिपकार्ट 2007 में, सचिन बंसल, मिन्नी बंसल, ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर। पेटीएम 2010 में, विजय शेखर शर्मा, नोएडा उत्तर प्रदेश इसका हेडक्वार्टर। ठीक, स्नैपडील 2010 में, कुणाल बहल और रोहित बंसल, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। जबोंग 2012, संस्थापक का डिटेल नहीं मिलता है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, मीशो 2015, संजीव बर्नवाल एंड विदित
आत्रेय, बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर। स्विगी 2014 श्री हर्ष मजेठी, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। जोमेटो 2008 दीपिंदर गोयल, पंकज चड्ढा, गुरुग्राम हरियाणा इसका हेडक्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो तो फटाक से लाइक की बटन दबा दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब इसमें। अब हम क्या देखते हैं, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के लाभ। तो कौन कौन सा हो सकता है, आप भी सोच के इसको बता सकते हैं। जैसे 24/7 सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, कभी भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है, जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। कस्टमर्स को होम डिलीवरी सुविधा है। ठीक है, कस्टमर्स के बहुमूल्य समय की बचत करता है, ये भी सही है। कस्टमर को नकदी लेन देन से छुटकारा कराता है। कस्टमर के पास प्रोडक्ट वैरायटी के विकल्प होते हैं। तो ये सारे के सारे ई कॉमर्स के क्या है दोस्तों, ये बेनिफिट है। ठीक, अब अगर किसी भी जो डिजिटल मार्केट के बेनिफिट हैं तो कुछ इसके क्या होंगे दोस्तों, हानि भी होंगे, कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ चैलेंजेस भी होंगे। ठीक, तो चैलेंजेस क्या है ये देख लेते हैं। ठीक, शिपमेंट में देरी होती है। ठीक है, शिपमेंट में कुछ देरी तो होती है। ठीक, स्थानीय व्यापारियों को घाटा होता है, ये भी होता है दोस्तों। ठीक, ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, आज भी इंटरनेट काफ़ी व्यक्तियों में पहुंच से दूर है। इंटरनेट की एक्सेस आज भी कई ऐसे जो एरियाज़ हैं जहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ठीक, कस्टमर और सेलर एक दूसरे को देख नहीं सकते। ठीक है, प्रोडक्ट को केवल ऑनलाइन देख सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों जो कि हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ई कॉमर्स के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं ई कॉमर्स के। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे एग्जांपल में इंडिया मार्ट, अलीबाबा। ठीक है दोस्तों। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक, B2C, कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर, जैसे क्विकर, OLX। ओके दोस्तों। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे गूगल एडसेंस, शटर स्टॉक। ठीक है दोस्तों। C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, जैसे MP ऑनलाइन। ठीक, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे ट्रिप एडवाइजर। तो ये सब क्या है दोस्तों, ई कॉमर्स के टाइप्स हैं। ठीक, ई कॉमर्स के प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर जब ये शुरू कर देंगे तो फिर ये बीच में ही छूट जाएगा, रह जाएगा। ठीक, तो ये कल से हम इसको अगली क्लास में शुरू करते हैं, इन सभी प्रकार को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक, तो दोस्तों चैनल में आप बने रहें, आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना, आपको हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये आप बना ले जाएंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल में जो मेंस की क्लासेस, जैसे MP की जो डायनेस्टीज़ हैं, ये सभी डायनेस्टीज़ को कवर कर दिया गया है, अपलोड हो गया है। जैसे गोंड डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, ठीक, होलकर डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज़ को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, और अगर नहीं बना सकते तो PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेहनत हमारी थोड़ी भी आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। जय हिंद।